नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। वेलकम आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग भी कर रहे हैं सीयूटी का प्रिपरेशन, और आप लोगों ने भी अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आएँ। अगर आप सीयूटी यूजी 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप लोगों ने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है और अभी तक अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को कराऊँगा बायोलॉजी में। आप लोगों की तैयारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तो इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें कम से कम भी आपका, इसमें एटलीस्ट भी आपका आएगा एमसीक्यू कम से कम 2 से 3, इससे प्लस ही आएगा एमसीक्यू, इससे ज़्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। और अभी तक आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं और बोल रहे हैं कि सर कैसे होगा मेरा तैयारी, अभी तक तो कुछ पढ़े नहीं। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो है, एकदम वीडियो का टाइटल आप सही देख के आएँ कि ये अगर पढ़ लिए तो इसके बाद आप लोगों को कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँगा एकदम हाई लेवल का एमसीक्यू है, जैसे कि मैंने हेडिंग में लगा रखा है। हाई लेवल का मतलब यही आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आइए आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग साथ दीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, विच पार्ट ऑफ स्टेमन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। पहला क्वेश्चन है ये, मतलब स्टेमन का कौन सा पार्ट है जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। आप लोग को पता होगा पॉलन ग्रेन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। पॉलन ग्रेन होगा एंथर में। जो एंथर रहता है, ये एंथर रहता है, एंथर के अंदर ही तो बनता है ना पॉलन ग्रेन। और एंथर कौन सा मेल पार्ट है, पौधा का जो मेल पार्ट है उसको बोलेंगे एंथर, और एंथर में क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन, मतलब सूक्ष्म बीजाणु जनन कहाँ पे होता है। मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन लिया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को बोलते हैं सूक्ष्म बीजाणु जनन। तो याद रखिएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर में, और मेगा स्पोरोजेनेसिस एक वर्ड आएगा। माइक्रोस्पोर सेल जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन को बोलते हैं। और मेगा स्पोर सेल किसको बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक को, मतलब जो फीमेल वाला रहेगा उसको बोलेंगे। तो मेल वाला जो प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पे होगा, एंथर में। तो एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और अगर यही आ गया मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओव्यूल, ओवरी में ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर का आंसर आप लोगों को बता दें, 2 नंबर का भी बी नंबर होगा, एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं टोटल आप लोगों को 50+ एमसीक्यू कराऊंगा, और याद रखिए अभी तक सच में अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये 50+ एमसीक्यू कीजिएगा तो इस चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन से बाहर इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा सीयूटी में। एम्स पैरामेडिकल का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, टेपेटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, टेपेटम का क्या काम होता है। तो टेपेटम आप लोगों को पता होगा, टेपेटम जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है एंथर का, जो कि क्या करता है, टेपेटम को हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं, पता है ना। नर्स का काम क्या होता है, नर्स का काम होता है कि पेशेंट का केयर करना। तो टेपेटम का भी काम होता है क्या, जो पोलन रहेगा, जो आने वाला पोलन रहेगा उसका क्या करना, न्यूट्रिशन देना। इसका होगा बी नंबर। देख लेते हैं आंसर क्या, हाँ बी नंबर। तो टेपेटम का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, जो होता है पोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पोलन ग्रेन क्या है, तो पोलन ग्रेन क्या होता है, तो पोलन ग्रेन डिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड होता है कि ट्रिप्लॉयड होता है। तो पोलन ग्रेन सिंपल सा बात है, पोलन ग्रेन क्या है, तो पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट है, और मेल गैमेट मतलब गैमेट हमेशा क्या रहेगा, तो हैप्लॉयड रहेगा, क्या रहेगा, हैप्लॉयड। तो 4 नंबर का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सिन इज मेड अप ऑफ, एक्सिन क्या है, तो एक्सिन जो होता है आउटर मोस्ट लेयर जो होता है पोलन ग्रेन का, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, पोलन ग्रेन को क्या करता है, आप लोगों को पता होगा पोलन ग्रेन को क्या करता है। तो पोलन ग्रेन को कोई भी वाटर से हो गया, टेम्परेचर से हो गया, या फिर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह से क्या करता है, रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है, उसको सुरक्षित रखता है। तो एक्सिन जो होता है किससे बना होता है, एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस, बहुत ही हार्ड केमिकल से बना होता है, जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। तो एक्सिन बना होता है स्पोरोपोलेनिन से, और ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में से एक है, केमिकल में से एक है स्पोरोपोलेनिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पोरोपोलेनिन क्या है, तो ये हाईली रेसिस्टेंट होता है, अभी तो बताया मैंने हाईली रेसिस्टेंट, सॉरी ये डी नंबर नहीं होगा। तो स्पोरोपोलेनिन क्या है, हाईली रेसिस्टेंट, बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्म पोर क्या है, तो जर्म पोर क्या होता है, एक थीन रीजन है। एक्सिन जो होगा, एक्सिन का क्या होता है, एक थीन रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, जर्म पोर, क्या बोलते हैं, जर्म पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इन मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन में कितना सेल होगा, 2 सेल, आप लोगों को पता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक क्या होगा, वेजिटेटिव सेल, और एक होगा क्या, जनरेटिव सेल। एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव।
तो परिपक्व परागन में कितना होता है, कोशिकाओं की संख्या 2, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब भी तुरंत बताया मैंने कि माइक्रो जो हो जाएगा कहाँ पे होगा, माइक्रो हो जाएगा हमारा एंथर में और मेगा हो जाएगा ओव्यूल में। माइक्रो से बनेगा हमारा मेल गैमेट और मेगा से बनेगा क्या, फीमेल गैमेट, याद रखिएगा। मादा मतलब देखिए हिंदी वालों को याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं, मादा मेघा एक जैसा नाम है ना, तो मेगा और मादा एक जैसा। माइक्रो थोड़ा अलग होता है, तो माइक्रो से याद रखिएगा पोलन ग्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर। हाँ याद रखिएगा, जो मेगास्पोरोजेनेसिस से बनेगा 4 सेल बनेगा, कितना बनेगा, 4 सेल बनेगा। मियोसिस के बाद आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़ेंगे मियोसिस में हमेशा जब भी रिप्रोडक्टिव फेज होता है तो मियोसिस होता है, तो और मियोसिस में से 1 मिनट, और हाँ, और मियोसिस के बाद हमेशा कितना सेल बनते हैं, 4 सेल, कितना बनेगा, 4 सेल। तो 4 सेल सब कितना रहेगा, एन करके हैप्लॉइड सेल रहेगा। लेकिन याद रखिएगा मेगा स्पोर में जो फंक्शनल रहेगा, जैसे आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ही पढ़े होंगे, फंक्शनल कितना रहता है, ओवरी में एक तो बनता है बहुत सारा, लेकिन फंक्शनल बस कितना रहेगा, एक रहेगा, कितना रहेगा, एक। तो एक ही फंक्शनल रहेगा, फंक्शनल मेगा स्पोर कितना रहेगा, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, टिपिकल एम्ब्रियो सैक, सामान्य भ्रूण कोश कितना होता है, तो कितना होता है, याद रखिएगा 7 सेल रहता है, 8 न्यूक्लिएट रहता है। कितना रहता है, 7 सेल का रहेगा, 8 न्यूक्लिएट का रहेगा। तो एक जो पोलर सेल रहता है ना, पोलर सेल, उसमें कितना न्यूक्लिएट रहता है, 2 न्यूक्लिएट। तो बस यही डिफरेंस हो जाता है वहाँ पे, पोलर सेल में 2 न्यूक्लिएट रहता है, 2 न्यूक्लियर रहता है, जिसके कारण से कितना हो गया, 7 सेल, पोलर सेल एक रहता है उसमें से, जिसमें पोलर सेल में 2 न्यूक्लिएट रहेगा, तो टोटल एक सेल में 2 न्यूक्लिएट एक बढ़ जाता है, तो हो जाएगा 8 न्यूक्लिएट। कितना हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएट। ये वाला बहुत VVI क्वेश्चन में, इसको एकदम, ये एनसेट का एग्जाम हुआ था ना, एनसेट का भी आप लोग जानते होंगे कि नहीं, एनसेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। ये VVI है, VVI। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग apparatus कंसिस्ट ऑफ। तो एग apparatus में क्या होता है, तो एग apparatus में याद रखिएगा एक एग रहेगा और 2 सिनर्जिड रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विगुण निषेचन में क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल। तो द्विगुण निषेचन में क्या होगा, तो द्विगुण निषेचन में सिनगेमी भी होता है, और क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा। क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन होगा और सिनगेमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। क्या हो जाएगा, C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। हाँ ये हुआ ना क्वेश्चन, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस रहेगा वो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, ठीक है ना। और इसमें जो रहेगा क्या बोलते हैं इसको, जो पूछा जाता है एम्ब्रियो एंडोस्पर्म कितना रहता है, तो 3N का रहता है, ठीक है ना, ट्रिप्लॉइड रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंडोस्पर्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, एंडोस्पर्म क्या होता है, तो एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, परागन क्या है, तो पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब पॉलन जो होगा क्या करेगा, एक पॉलन जो रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, फीमेल वाला पार्ट पे, फीमेल वाला एक्सेप्टेंस वाला, जो एक्सेप्ट करने वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन, मतलब पॉलन जो होगा ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, स्टिग्मा पे। कहाँ पे हो जाएगा, स्टिग्मा पे। इसी को बोलेंगे क्या, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन, परागन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी किस में होगा, ऑटोगेमी का मतलब होता है स्वपरागन। स्वपरागन मतलब स्व, देखिए नाम में ही है सॉरी गाइस, स्व का मतलब क्या होता है, स्व का मतलब होता है अपने आप। स्व मतलब क्या होता है, अपने आप। तो अपना ही फ्लावर, जब अपना ही फ्लावर में क्या होगा, अपना ही पॉलन ग्रेन आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी किस में होगा, सेम फ्लावर में होगा कि सेम प्लांट में होगा, डिफरेंट प्लांट में होगा। तो सेम फ्लावर में जो होगा, सेम प्लांट में होगा, उसको कुछ और टर्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 18 नंबर, जेनोगेमी। हाँ, पर परागन। तो पर परागन में क्या होगा, तो पर परागन में अलग जो होगा, अलग मतलब फ्लावर का जो होगा पॉलन ग्रेन, अलग फ्लावर का स्टिग्मा, मतलब अलग फ्लावर का मेल गैमेट, अलग फ्लावर का फीमेल गैमेट पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग मिला, तो अलग अलग मिलेगा। जब भी दो अलग अलग चीज़ मिलता है और उससे जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, थोड़ा अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। तो अलग मतलब वेरिएशन आएगा। जेनोगेमी में क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन आएगा। क्लोन फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। क्लोन फॉर्मेशन किस में होगा, ऑटोगेमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्लेस्टोगेमस फ्लावर। क्लेस्टोगेमस फ्लावर वैसा फ्लावर होता है, आप लोगों को बताते हैं, जो क्या रहता है, बंद रहता है। क्या रहता है, बंद। ये फ्लावर बंद रहेगा, और फ्लावर अगर बंद है तो इसका ही मेल गैमेट इसका ही फीमेल गैमेट से क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो क्लेस्टोगेमी जो होता है वो क्या रहता है, क्लोज्ड फ्लावर रहता है। क्या रहता है, क्लोज्ड। तो इसका आंसर भी देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर कितना है, B नंबर। कितना है,
बी नंबर। क्लोज्ड फ्लावर को क्या बोलेंगे? क्लस्टोगेमी। तो एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टोगेमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टोगेमी, तो क्लस्टोगेमी का एग्जाम्पल क्या है? तो क्या है एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टोगेमी? वाइला, ये एक फ्लावर है, इसको याद रखिएगा आप लोग, VVI है। क्लस्टोगेमी फ्लावर का नाम है वाइला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थोड़ा मैंने इसमें असर्शन रीजन वाला टाइप भी डाला, क्योंकि ये भी आ सकता है। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ रहा है, एनटीए धीरे धीरे क्या कर रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहा है, तो ये भी आ सकता है। तो असर्शन रीजन को हम लोग भी थोड़ा देख लेते हैं, मूव करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, असर्शन रीजन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। पहले असर्शन को पढ़िए। टेपेटम नरिसेस डेवलपिंग पोलन ग्रैन। अभी आप लोगों को पता है टेपेटम को हम लोग नर्स वाला सेल भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? नरिश करता है पोलन ग्रैन को। सही बात है। रीजन क्या है? टेपेटम इज इनर मोस्ट लेयर। बिल्कुल बात है, टेपेटम जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है, इसीलिए क्या करता है वो पोलन ग्रैन को क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो असर्शन भी सही है और हमारा रीजन भी क्या है? सही। और रीजन जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, मतलब दोनों सही है। और रीजन जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको? असर्शन को। तो इसका आंसर नंबर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। देखिए ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर से असर्शन रीजन है। असर्शन क्या बोल रहा है कि एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। अभी मैंने बताया एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, सही बात है। इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेगा तो क्या होगा? तो क्या बनेगा? ये एंडोस्पर्म बनेगा। तो 3 हैप्लॉइड से क्या बन जाएगा? 3N। 3N किससे बनेगा? 3 गो N से बनेगा ना, तो 3 हैप्लॉइड से बनेगा, 3N से बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। ये भी दोनों सही है। तो दोनों आर और क्या हो गया? असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है करेक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 23 नंबर। असर्शन और रीजन ये भी है। असर्शन क्या बोल रहा है? ऑटोगोमी डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन। ऑटोगोमी मतलब अगर सेम फ्लावर रहेगा, सेम फ्लावर, और उसी से अगर ये क्या बोलेंगे नया अगर बीज बन रहा है या फिर नया फल बन रहा है, तो उसमें क्या होगा? वेरिएशन रहेगा। क्या नहीं? ऑटोगेमी अपने आप में, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो भले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट रहता है, तो अपने आप में बहुत कम वेरिएशन होता है ना। तो खुद से जो काम करेंगे उसमें बहुत कम वेरिएशन रहेगा। कोई दूसरा आके मिल गया तो उसमें क्या रहेगा? ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा। तो ऑटोगोमी में वेरिएशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेम फ्लावर होता है ना, तो इसी कारण से वेरिएशन नहीं होता। तो दोनों सही बात है, तो सही बात है, ट्रू हो जाएगा दोनों। और रीजन जो है करेक्ट है। असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब फिर देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम VVI है। मैचिंग वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है कि इसको मिलाइए इससे। तो मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं क्या है। एक्जीन, देखिए एक्जीन को मिलाना है टेपेटम को, सिनर्जिड को, एंडोस्पर्म को, सबका क्या क्या काम है। तो अभी जैसे हमने बताया, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो एक्जीन पढ़ा था अपने। एक्जीन क्या होता है? जो रेसिस्टेंट करता है। तो 1 का 2 हो जाएगा। टेपेटम को क्या बोलेंगे? जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो 2 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? सिनर्जिड। सिनर्जिड क्या है? एक प्रकार का क्या है इसका? सिनर्जिड जो होगा क्या करेगा? गाइडेंस देता है। क्या देता है? गाइडेंस देता है। पोलन ट्यूब में गाइडेंस देता है कि पोलन ग्रेन कैसे जाएगा ओवरी के पास। और एंडोस्पर्म क्या करेगा? फूड देगा। क्या देगा? फूड देगा। तो 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मैच पोलिनेशन टाइप, किसमें कौन सा पोलिनेशन होगा? तो आप लोगों को पता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब सेम प्लांट। जाइटोनोगेमी मतलब इसमें भी सेम प्लांट रहेगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट रहेगा, याद रखिएगा। एक ही प्लांट का मान लीजिए दो फ्लावर मिल करके एक नया मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मान लीजिए एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें क्या बोले द्विलिंगी फ्लावर है, ठीक है ना। तो द्विलिंगी फ्लावर में क्या होगा कि मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट भी होगा ना। तो इसी का फ्लावर का मेल गैमेट अगर फीमेल गैमेट पे जाएगा तो इसको बोलेंगे ऑटोगेमी, सेम फ्लावर। और लेकिन इसी का मेल गैमेट उसी पेड़ में दूसरा फ्लावर पे जाएगा और दूसरा फ्लावर का क्या करेगा? ओवरी के पास जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग सेम प्लांट। तो सेम फ्लावर में होगा उसको ऑटोगेमी, और सेम प्लांट में होगा उसको क्या बोलेंगे? जटाइनोगेमी। और जेनोगेमी पर परागन जो अलग अलग प्लांट में होगा। तो 1 का A, B का 2, C का 3, सेम टू सेम मिला हुआ ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाई कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। विच सेल डीजनरेट्स इन एम्ब्रियो सेक? एम्ब्रियो सेक में कौन सा सेल डीजनरेट होता है? ऑप्शन दिखा देता हूँ, एक बार नहीं दिख रहा है। तो एक है एग, एक है सिनर्जित, एक है एंटीपोडल, एक है ऑल। तो सिंपल सा बात है, एम्ब्रियो सेक में एंटीपोडल क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पोलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल थ्रू। ओव्यूल में किसके थ्रू एंटर करता है? तो ओव्यूल में एंटर करता है किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू। किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब जो होता है ओव्यूल में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन, अब भी तुरंत बताया मेल गैमेट कहाँ पे मिलेगा? तो मेल गैमेट पोलन ट्यूब पे बनता है। कहाँ पे बनता है? पोलन ट्यूब पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच न्यूक्लियस फॉर्म जायगोट?
तो जायगोट कौन बनाएगा, जायगोट जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर है युग्मज कौन सा नाभिक बनाएगा, पोलन न्यूक्लियर मेल गेमेट प्लस सी या एंटीपोडल एनर्जी। तो सिंपल सा बात है, जायगोट कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हमेशा किस में होगा, मेल और फीमेल में। तो मेल वाला को बोलेंगे मेल गेमेट और फीमेल वाला को बोलेंगे एग। तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिलकर क्या बनाएगा, जायगोट। तो आंसर नंबर कितना आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होगा, याद रखिएगा एंजियोस्पर्म में जितने भी पौधे आएंगे, जितने फ्लावर आएंगे, उसमें मोस्टली क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। किसमें होगा, एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच लेयर ऑफ एंथर वॉल हेल्प इन डेहिसेंस, मतलब एंथर की कौन सी परत जो होगा फटने में मदद करता है, एंथर को फटने में मदद करता है ताकि उससे पोलन ग्रेन जो होगा दूर दूर तक क्या हो सके, उड़ सके। तो एंडोथीसियम जो रहेगा ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाया जाता है, और ये क्या करेगा, एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर रहेगा, मतलब सबसे ऊपर का लेयर, इसके नीचे पाया जाएगा क्या, एंडोथीसियम। ये क्या करेगा, फाड़ देगा, किसको फाड़ देगा, तो एंथर का वॉल को, जिससे पोलन ग्रेन दूर दूर तक फैल जाएगा और कहाँ पे जाएगा, फीमेल गैमेट के पास जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन अ टिपिकल एंथर। माइक्रोस्पोरेंजिया एक टिपिकल एंथर में कितना होगा, तो एक एंथर जो होगा उसमें कितना पोलन ग्रेन बनता है, तो 4। कितना बनेगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 33 नंबर। पोलन विएबिलिटी डिपेंड्स ऑन, मतलब जो होगा परागकण का जीवन काल किस पर निर्भर करता है, मतलब कैसे वो जिंदा रहेगा, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता और तापमान पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। पता चला कि टेम्परेचर और आर्द्रता में अगर कम ज़्यादा हुआ या फिर उसका जो होगा आइडियल कंडीशन नहीं मिल पाया, तो क्या होगा, पोलन ग्रेन जो पोलन होगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सम सीरियल्स पोलन विएबिलिटीज, कुछ अनाज में पोलन का जो होता है जीवितता कितना दिन तक होता है, तो कुछ मिनट तक ही रहता है पोलन ग्रेन जिंदा, उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, मर जाएगा। तो उतना ही देर में उसको क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होगा, तो स्टिग्मा फीमेल रिसेप्टिव पार्ट, जिसपे क्या होगा, पोलन ग्रेन आ करके रिसेप्ट, मतलब कि क्या होगा, पोलन ग्रेन जो होता है आ करके इस पे बैठता है, मतलब रिसेप्ट, इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा स्टिग्मा, किसको, पोलन ग्रेन को। तो फीमेल पार्ट को क्या बोलेंगे, रिसेप्टिव, फीमेल रिसेप्टिव पार्ट को स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन में क्या होगा, कंपैटिबिलिटी होगा। क्या होगा, कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट्स, तो खुद में जो होगा स्व असंगति क्या रोकती है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इसका मतलब होता है कि एक ही पौधा का जो होगा क्या, पोलन ग्रेन उसी फ्लावर का या फिर उसी पौधा का जो होगा ओव्यूल से या फिर उसी का मेल गैमेट उसी का फीमेल गैमेट से नहीं मिल सकेगा। तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा, सीधा सा बात है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब एक ही जो फ्लावर का पोलन ग्रेन है वो क्या होगा, दूसरा फीमेल गैमेट के पास जाने नहीं देता, इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है ना, तो इससे फर्टिलाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच एजेंट इज मोस्ट कॉमन फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सबसे होता है, विंड से भी होता है, वाटर से भी होता है, इंसेक्ट से भी होता है, बर्ड से भी होता है, लेकिन सबसे कॉमन क्या है, इंसेक्ट। सबसे कॉमन क्या है, इंसेक्ट। यही कराता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कराना मतलब कि पोलन ग्रेन को कहाँ तक लेके जाना, फीमेल पार्ट तक लेके जाना, ओवरी तक लेके जाना, ओव्यूल तक। विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जिससे विंड पॉलिनेशन होगा वो क्या होता है, जिससे भी विंड पॉलिनेशन होगा वो क्या होगा, स्मॉल रहेगा और इनकंसप्शियस रहेगा, स्मॉल और जल्दी से वो हमारे नज़र में नहीं आएगा, जैसे घास हो गया, ठीक है ना। विंड पॉलिनेशन किससे किससे होता है, एग्जांपल में याद रखिएगा, मेज ज्वार जो होता है, ठीक है, राइस जो चावल होता है, वेट जो गेहूं होता है उसमें होगा, और घासों में, इसमें किससे होगा, हवा के द्वारा पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाइड्रोफिलिया कर्सन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, सॉरी गाइज ये बार बार परेशान कर रहा है। तो हाइड्रोफिलिया कर्स किसमें होता है, जल परागन, मतलब जल वाला पौधा में होगा। तो जल वाला पौधा कौन है, मैंगो है, जल में रहता है क्या, नहीं ना। रोज रहता है क्या, नहीं। सनफ्लावर रहता है क्या, नहीं। तो ये सब नहीं होगा, किसमें होगा, वेसिलनेरिया में होगा। वेलिसनेरिया जो होता है वो क्या होता है, जल परागन होता है, इसमें जल के द्वारा क्या होता है, जल के द्वारा क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होता है किसमें जाता है, फीमेल पार्ट के पास। नेक्टर इज प्रोड्यूस टू, नेक्टर जो होता है मकरंद, मकरंद क्यों बनता है, तो अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, अट्रैक्ट, मकरंद वही होता है जो मधुमक्खी जो चूसते हैं ना, जो परागकण से, उसी को बोलते हैं मकरंद, और जिससे शहद बनता है। तो मकरंद नहीं बनेगा तो मधुमक्खी अट्रैक्ट नहीं होगा, और मधुमक्खी अट्रैक्ट नहीं होगा तो दूसरा पौधा पर बैठेगा, नहीं बैठेगा। दूसरा पौधा पर जब वो बैठेगा दूसरा पौधा पर, तो क्या होगा, वहाँ से पॉलिनेशन होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगा पेड़ पौधा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस इंक्लूड, अरे वाह क्या क्वेश्चन है। आउट ब्रीडिंग डिवाइस, आउट ब्रीडिंग डिवाइस मतलब क्या होता है, मतलब पर परागन को बढ़ाने वाला साधन। तो एक होता है डाइकोगेमी, एक होता है हैरकोगेमी, ठीक है ना।
और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और ऑल, मतलब पर परागण डाइकोगेमी और हेरकोगेमी जो होता है, तो सीधा बात है डाइकोगेमी और हेरकोगेमी। तो डाइकोगेमी क्या होगा, तो डाइकोगेमी जो होता है आप लोग अभी तक पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर भी सुन लीजिए। डाइकोगेमी मतलब होता है अलग अलग टाइम पे मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का क्या होना, मैच्योर होना। तो मेल गेमेट अलग टाइम पे मैच्योर होगा और फीमेल गेमेट क्या होगा, अलग टाइम पे मैच्योर होगा। तो मेल और फीमेल जब अलग अलग टाइम पे मैच्योर होगा तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, एक टाइम पे मैच्योर होता तो दोनों में क्या होता, फर्टिलाइजेशन होता, और एक टाइम पे मैच्योर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो और हेरकोगेमी क्या होता है, तो हेरकोगेमी में मेल वाला जो पार्ट है उसको फीमेल वाला पार्ट से दूर रखा जाता है, ताकि एक ही जो है एक ही फ्लावर का मतलब जो होगा पोलन ग्रेन और क्या फीमेल पार्ट दोनों सेम में क्या हो सके, दोनों में आकर के मिल करके पोलिनेशन ना कर सके, दोनों फर्टिलाइजेशन ना कर सके। तो फर्टिलाइजेशन एक ही वाला से नहीं होगा तो उससे क्या होगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होगा। इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेम वाला जो पोलन ग्रेन होगा सेम फीमेल पार्ट पे नहीं जाएगा। तो ये तीनों जो होगा, ये तीनों क्या करता है, तीनों क्या करेगा, जो होगा आउट ब्रीडिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है। तो डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया डाइकोगेमी रिफर्स टू, डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होना, डिफरेंट टाइम पे क्या होना, मैच्योर होना, मेल पार्ट का और फीमेल पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हेरकोगेमी प्रिवेंट्स, हेरकोगेमी क्या प्रिवेंट्स करता है, तो हेरकोगेमी में क्या करेगा, दोनों को मेल पार्ट को और फीमेल पार्ट को दूर दूर रखेंगे, या तो ऊपर नीचे या तो दूर दूर। तो क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को क्या होने देगा, नहीं होने देगा, सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन यूजेस। आर्टिफिशियल में क्या होगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब कृत्रिम संकरण। इसमें क्या होता है, क्या क्या लिखा है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, और पॉलिनेशन ओनली, फर्टिलाइजेशन और नन। तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, इमैस्कुलेशन मतलब होता है एंथर को काट देना, और बैगिंग में क्या करते हैं, फ्लावर को हम लोग किसी प्लास्टिक वगैरह से ढक देते हैं, ठीक है ना, ताकि क्या हो सके, सेम ही पौधा का क्या हो सके, वही वाला सेम पौधा का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ना मिल सके, जिससे वेरिएशन होगा, क्या होगा, वेरिएशन होगा, और वेरिएशन होगा तो क्या होगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सा बात है, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होगा, इससे नया नया पौधा बनेगा, ठीक है ना, नया नया अलग अलग तरीका के फल या फिर जो भी हम लोगों को चाहिए वो मिलेगा उस पौधे से। तो इसका सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, तो रिमूविंग एंथर्स, अभी मैंने बताया मेल पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। तो नपुंसकीकरण, वही देखिए नपुंसक, तो नपुंसक मतलब जिसके पास मेल का पार्ट नहीं तो वो नपुंसक होता है, सिंपल सा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैगिंग इज डन टू, बैगिंग में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अनवांटेड क्या करते हैं, पॉलिनेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। कैसे, तो प्लास्टिक से या फिर किसी चीज़ से क्या करते हैं हम लोग, फीमेल पार्ट को कवर कर देते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इंक्लूड, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, देखिए ओव्यूल सीड में बनता है क्या, बिल्कुल ओव्यूल जो होता है सीड बन जाता है, ओवरी क्या होता है, फ्रूट बन जाता है, और क्या ऑप्शन है, और क्या होता है, जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है। तो इसका ऑल ऑफ अबव हो जाएगा आंसर, सारा जो होगा एकदम सही बात है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पेरिस्पर्म क्या है, तो देखिए पेरिस्पर्म जो होता है रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो पार्ट बच जाता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होता है, मतलब एल्ब्यूमिनस सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ये मैच्योर भी हो जाता है ना, उसके बाद भी क्या होता है, इसमें जो होगा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इसका हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, ब्लैक पेपर, काला मिर्च, जो गोलकी होता है, गोलकी काला मिर्च, इसका एग्जांपल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर से आ गया असर्शन रीजन वाला, बहुत बढ़िया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। असर्शन में क्या बोल रहा है, वाइंड पोलिनेशन फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन, मतलब जो हवा के द्वारा जो होता है पॉलिनेशन होता है, उसमें फ्लावर जो होता है बहुत ज़्यादा पॉलन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। रीजन क्या है, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर लो, मुझे तो दोनों सही लग रहे हैं, सही बात है, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर लो, इसी कारण से चूँकि पॉलिनेशन का चांस बहुत कम है तो वो चीज़ क्या होगा, अमाउंट में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो वायु परागित पुष्प अधिक पराग बनाते हैं, क्यों, क्योंकि परागण की संभावना कम होता है। तो दोनों ट्रू और रीजन जो है करेक्ट है, रीजन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। असर्शन क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज जेनेटिक, ठीक है ना, इट प्रिवेंट्स इन ब्रीडिंग, मतलब देखिए स्व असंगति आनुवांशिक होती है, मतलब खुद का जो होगा, खुद का वही मेल गेमेट फीमेल गेमेट से क्या होगा, नहीं मिलने देगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा, उसी को बोलेंगे सेल्फ क्या बोलेंगे, इनकम्पेटिबिलिटी। और इन ब्रीडिंग अंतर प्रजनन को रोकता है, तो दोनों बात से है, तो बहुत ट्रू, और रीजन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। असर्शन क्या बोल रहा है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन, सही बात है, एंडोस्पर्म जो होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
इट इज़ ट्रिप्लॉइड टिश्यू। और ये देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, एंडोस्पर्म जो होगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टोरेज जो रहता है ना, स्टोरेज पार्ट रहता है, जो कि फैट को, स्टार्च को, प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर रखता है। उसके कारण से ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये नहीं कि ये ट्रिप्लॉइड होता है इसके कारण से न्यूट्रिशन, ट्रिप्लॉइड तो इसका नेचर है कि 3 जो होता है हैप्लॉइड टिश्यू से मिलकर ट्रिप्लॉइड बना है, ठीक है ना। तो इसका असर्शन सही है, लेकिन रीजन क्या है, गलत है। तो बोथ ट्रू है, लेकिन रीजन क्या, नॉट एक्सप्लेन कर रहा है। यही आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं। हाँ, तो 53 का कितना है, 1 नंबर। अब मैच टाइप में देख लेते हैं। मैच फ्लोरल पार्ट्स विद फंक्शन, मतलब किसका क्या काम है, स्टिग्मा, ओवरी, एंथर और स्टाइल का काम। तो एकदम बच्चा वाला तो नहीं बोल सकते, लेकिन 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। स्टिग्मा, तो स्टिग्मा का काम क्या है, सीधा सा बात है। स्टिग्मा क्या करता है, पोलन को क्या करता है, रिसीव करता है। वही पार्ट जहाँ पे पोलन आकर के बैठता है सबसे पहले, ठीक है ना। तो ओवरी, ओवरी का काम क्या है, कंटेन, ओवरी में ही तो ओव्यूल रहता है ना। और एंथर, एंथर का काम क्या है, पोलन को प्रोड्यूस करना। और स्टाइल का काम क्या है, स्टाइल जो होता है वही एक लंबी नलिका है, जहाँ से क्या होता है, पोलन ट्यूब क्या होता है, पोलन ट्यूब क्या करता है, यहाँ से प्रवेश करता है। तो चारों तो मिला ही हुआ था देखा जाए तो, 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आसान ना समझिए, सीयूटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच एजेंट्स विद एग्जांपल। तो विंड, अभी मैंने बताया था विंड का जो पॉलिनेशन होता है, घास में होता है, चावल में होता है, बाजरा, ज्वार में होता है। तो विंड से मैच होगा। वाटर जो होगा, अभी इससे पहले पढ़ा था, वाटर में जो जल वाला पॉलिनेशन होता है वो वेलिस्नेरिया में होता है। और इंसेक्ट जो होता है, सनफ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट करता है। ये तीनों एग्जाम्पल भी है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 का 1, बी का 2 और सी का 3, ये भी क्वेश्चन सब मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। विच सेल गाइड पोलन ट्यूब, तो कौन सा सेल जो होता है पोलन ट्यूब को गाइड करता है। इससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि सिनर्जिड जो रहता है वो क्या करता है, पोलन ट्यूब को क्या करता है, गाइड करता है कि कैसे हम लोगों को नहीं, सॉरी, कैसे जो होता है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फिलीफॉर्म अपार्टस इज प्रेजेंटेड, फिलीफॉर्म कहाँ पे रहता है, तो ये सिनर्जिड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सिनर्जिड। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जायगोट डेवलप इनटू, जायगोट किस में डेवलप हो जाता है, तो जायगोट डेवलप हो जाता है किस में, एम्ब्रियो में। किस में हो जाएगा, एम्ब्रियो में। पहले फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिलकर के जायगोट बनाएगा, और जायगोट फिर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीड कोट डेवलप फ्रॉम, सीड कोट किससे डेवलप होता है, इंटेग्यूमेंट से। किससे होता है, इंटेग्यूमेंट, जो कि ओव्यूल के ऊपर पाया जाता है इंटेग्यूमेंट, उससे क्या बनता है, सीड कोट। ये क्या होता है, हार्ड लेयर होता है, सीड का कोटिंग को बनाता है इंटेग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉली एम्ब्रियो रिफर्स टू, पॉली एम्ब्रियो नाम से पॉली एम्ब्रियो, ठीक है ना। पॉली मतलब बहुत सारा, एम्ब्रियो मतलब क्या, भ्रूण, मतलब बहुत सारा भ्रूण, बहुत सारा एम्ब्रियो अगर एक ही बीज में पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियो, ठीक है ना, बहुभ्रूणता। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस, ये क्वेश्चन बनाने के लिए ये एकदम टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन बनाने के बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है ना। और अगर सच में आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इसको बस आप लोग ये 60 क्वेश्चन को करके जाइए। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सीयूटी में, इसका गारंटी लेता हूँ मैं, इसका गारंटी। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है कि नहीं। अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है आप लोग कमेंट में बोलिएगा, तो अगला दिन हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएँगे। नेक्स्ट वीडियो अब रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। अगर आप लोगों का कमेंट आया कि हाँ सर इसके ऊपर बनाइए, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बायोलॉजी में। और आप लोग कौन कौन से डोमेन पेपर से मतलब सीयूटी का फॉर्म फिल किया है, कि आप लोग कोई आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं या साइंस वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग बोलिएगा, अपना अपना टॉपिक बताइएगा या फिर अपना सब्जेक्ट बताइएगा, उस पर मैं वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बता रहा हूँ ये एकदम बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इस चैप्टर से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ, जितना मैंने करा दिया। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद आप लोगों का, बाय बाय।